हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि इस बार जो क्लास 10th के एग्जाम होने वाले हैं वो 2 टर्म्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म में केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में फर्स्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। तो हमारे चैनल पर केवल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग फर्स्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। Now without wasting a single minute, let's start with the very first question, that is question number 1. तो question number 1 है हम लोगों के पास, how many pairs of salivary gland are found in the human bodies। जो human beings होते हैं उनके पास कितने pairs of salivary gland होते हैं। तो यहां पर फर्स्ट वन लिखा है 1, 2, 3 और 4। तो हम लोग का आंसर है बेटा 3। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 salivary gland होते हैं। अभी कितने पेयर होते हैं, सॉरी 3 नहीं बोलेंगे, 3 पेयर्स बोलेंगे। 3 पेयर्स ऑफ salivary gland होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन होता है पैरिटोड, सेकंड वन होता है सब मैंडिकुलर, एंड द लास्ट वन सबलिंगुअल। तो हम लोग के पास 3 पेयर्स ऑफ salivary gland होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर आपको नाम कोई पूछता है दैट इज पैरिटोड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास था salivary gland को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर बात है? नाउ स्टूडेंट, ये तो हम लोग नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब देखो, फंजाई की अगर मैं बात करूं, फंजाई अपना जो फूड है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, गेन करता है। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पर हम लोग का आंसर बेटा हो जाएगा सेप्रोफाइटिक। इसको सेप्रोट्रोफिक भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप लोग कह सकते हैं। तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा बेटा सेप्रोफाइटिक और वी कैन से सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वोकल कॉर्ड अकर इन। तो जो वोकल कॉर्ड होती है वो कहां पर अकर होती है? देखो बेटा, वोकल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसी में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द व्हाट, लैरिनेक्स। लैरिनेक्स एक्चुअल में पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और वहीं पर हमारी वोकल कॉर्ड होती है। तो लैरिनेक्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है लैरिनेक्स जिसमें हमारी वोकल कॉर्ड होती है। क्लियर बात है? हम इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लैरिनेक्स एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसके पास होती है वोकल कॉर्ड। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड। कहता है कि किस पार्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो होती है। तो भाई देखो, एपिडर्मिस अपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटा, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। कॉर्टेक्स एक हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट होता है एंड गार्ड सेल। तो भाई यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? देखो, जो प्लांट होते हैं ना वो जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पर रिलीज भी गैस किसके थ्रू होती है बेटा? स्टोमेटा के थ्रू होती है। गार्ड सेल हेल्प करते हैं स्टोमेटा की एक्सचेंज ऑफ वाटर या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट थ्रू। देखो बेटा, लंग्स हार्ट जो होता है कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा हार्ट का, ठीक है ना। लंग्स की जो पोजीशन होती है वो यहां पर होती है, ये लंग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है हार्ट। तो यहां से लंग्स से जब ये हमारे हार्ट के अंदर ब्लड करता है एंट्री लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है ना बेटा, तो ये करता है पुल्मनरी वेन के थ्रू। ये किसके थ्रू करता है बेटा? पुल्मनरी वेन। अब ये पुल्मनरी वेन क्या होती है? देखो बेटा, हम लोगों के पास जितनी भी वेन्स होती है ना, वो सब इम्प्योर ब्लड और वी कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है। एक सिंगल वन वेन दैट इज कॉल्ड द पुल्मनरी वेन, जो प्योर ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है। और वो कहां से कैरी करती है? लंग से लेफ्ट एट्रियम में कैरी करती है ब्लड को। दैट इज आंसर विल बी द पुल्मनरी वेन। क्लियर बात है। नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन। ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम ऑफ अ प्लांट। अब वुडी प्लांट जो होते हैं ना बेटा, वुडी प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी पर ना ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, ऐसे क्रैक होते हैं, ऐसे क्रैक्स होते हैं। उन क्रैक को क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं इनको। तो लेंटिसेल्स के थ्रू क्या करते हैं? स्टोमेटा क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स के पास होती है। यही बाद में क्या बन जाते हैं? लेंटिसेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वुडी प्लांट्स के अंदर। तो भाई लेंटिसेल्स के थ्रू क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज को करते हैं। कौन? जो वुडी प्लांट होते हैं। क्लियर बात है। जो अगर ग्रीन प्लांट है या लीफ है वो करेगी स्टोमेटा के थ्रू। क्लियर है। और जो हमारे वुडी प्लांट होंगे वो करेंगे लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज को। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है देन इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहते हैं द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इनसाइड अ लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। नो सेल कंटेंट आर शोन, विच सेल्स नॉर्मली कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। देखो बेटा, ये लीफ का स्ट्रक्चर है और ये लीफ के स्ट्रक्चर में ये जो अपर पार्ट है जिसे नंबर 1 से दिखाया गया है, ये है एपिडर्मिस। मतलब ये इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है। और ये जो इंटरनल है, जो इसके अंदर फिल होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं मेसोफिल। इसको बोलते हैं मेसोफिल। और ये जो बेटा 4 नंबर से दिखाया गया है, ये जो 3 नंबर है, ये है आपकी लोअर एपिडर्मिस। और ये जो आपको दिखाया गया है 4th नंबर पे, यह है स्टोमेटा। तो यहां पर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट 2 जगह पर होता है। कहां पर? एक तो ये जो मेसोफिल वाला एरिया होता है और ये स्टोमेटा होता है। जो मेसोफिल है, जो कि आपकी अपर जो एपिडर्मिस हमने बनाई थी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल। इस मेसोफिल के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है और आपके स्टोमेटा के पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर बात है। क्लोरोप्लास्ट ही क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा, एक तो ये मेसोफिल और एक स्टोमेटा, दैट इज 1 and 4। तो बी पार्ट विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में भी बात कर लेते हैं। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं बेटा, उसमें जहां पर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है? आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर बात है। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है बेटा, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द
ग्लूकोज। क्लियर बात है? तो ये हम लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बेटा। नंबर 9 में लिखा है इन द कार्डियक साइकिल डायस्टोल इज व्हाट। कहते डायस्टोल क्या होता है? देखो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। अब ये डायस्टोल सिस्टोल क्या होते हैं? देखो जब ब्लड हमारी वेन्स के अंदर, जब हार्ट जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, जब ये पुश करता है ब्लड को, ठीक है ना, किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। जब ये पुश करता है तो एक प्रेशर के साथ पुश करता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब ये प्रेशर मारने के बाद एक बार रिलैक्स करता है, प्रेशर करने के बाद एक बार रिलैक्स करता है, तो जिस टाइम पर ये रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहां पर देखो ऑप्शन क्या क्या है, कहता है द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, इससे मतलब ही नहीं होता इसका। कहता है द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा कि एक बार प्रेशर मारने के बाद ये भी रिलैक्स करेगा, उसको बोलते हैं बेटा डायस्टोल। तो यहां पर बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट ये था हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। लिखा है विली प्रेजेंट इन द इंटरनल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्प इन। अब देखो बेटा जो इंटरनल वॉल होती है हमारी इंटेस्टाइन की, मान लेते हैं कि ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट है बेटा, तो इंटेस्टाइन का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका काम क्या होता है बेटा, ये जब फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो यहां से मूव करता है, ठीक है ना, तो ये यहां से एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है, ये कह सकते हैं फूड को एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। क्लियर बात है? तो यहां पर समझ में आता है कि इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन करना। कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बिल्कुल नहीं होगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं फैट्स के, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं होता है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये भी काम नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर। मैंने आप लोगों को बताया इट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है बेटा। तो यहां पर आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ये भी गलत लिखा है, इसका काम तो केवल और केवल एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ ये हम लोगों के पास था क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नाउ स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।